नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा अब बहुत नज़दीक है। 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा सुनिश्चित कर दी गई है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, टेलीग्राम के पेड ग्रुप में और पब्लिक ग्रुप में मैंने एक पोल करवाया जिसमें मैंने पूछा कि क्या वीपीओ के फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम को पुनः स्टार्ट किया जाए। तो वहाँ पे लगभग 92 से 93 छात्रों ने वीपीओ फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम 2.0 को पुनः स्टार्ट करने के लिए बोला। अब जो भी छात्र नए होंगे वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि परीक्षा के पूर्व जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके पूर्व एक फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे आपका वीपीओ की परीक्षा है 27 तारीख को, 27 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है। तो नवंबर में भी हम लोगों ने एक टारगेट बेस्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको हम लोगों ने करीब करीब पूरा कर लिया था। अब पुनः छात्र कह रहे हैं कि सर उस टारगेट बेस्ड प्रोग्राम को पुनः एक बार स्टार्ट कीजिए जिसमें डेली बेसिस पर आपको टॉपिक दिया जाता है तीनों विषय के। जैसा कि आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर सेक्शन, 3 विषय आपकी परीक्षा में पूछा जाना है। तो इन तीनों विषय के डेली बेसिस पर आपको टॉपिक वाइज लक्ष्य दिए जाते हैं कि आपके पास 24 आवर है और आपके पास ये टॉपिक है। आपको 24 आवर में ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है और उसके अगले दिन इन तीनों विषय के टॉपिक्स का आपका टेस्ट होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिए, जो एक बार पहले अटेम्प्ट किए हुए हैं ओलंपिक स्टडी का ये फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम पहली बार शुरू कराया था हमने, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 नवंबर को ये शुरू कराया गया था। तो 8 नवंबर में यहाँ पे पंचायती राज का जो टॉपिक है वो आपको दिया गया था और हर दिन पर लगभग 5 से 6 योजनाओं को आपको दिया जाता है। ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, अगर छोटी योजना है तो लगभग आपको 8 से 9 योजनाएं भी दे दी जाती हैं। तो पहले दिन 8 नवंबर को आपको पंचायती राज अधिनियम 1947 का बेसिक इंट्रो और अध्याय 1 दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर घुस कर आपसे धाराएं सिर्फ पूछे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखने में आसान लग रहा है कि सिर्फ अध्याय 1 पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन का लेवल दिया गया था वो देखने लायक था। ठीक है, अच्छे लेवल के परीक्षा स्तर के वहाँ पे एमसीक्यू आपको कराए गए थे। साथ में ही राज्य सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं को आपको दिया गया था कि ये भी आपको पढ़ना है, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक टेस्ट आपका ले लिया गया था। इसी तरह से यूपी जीएस में आर्ट एंड कल्चर को दिया गया था, जिसमें आर्ट एंड कल्चर को हम लोगों ने 2 दिन का लक्ष्य लिया था कि 2 दिन में आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना है। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट पार्ट है जो कि आपको 2 पार्ट में करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ठीक है, इसके बाद में कंप्यूटर सेक्शन में आपको पहले दिन दिया गया था कि कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का विकास आपको पढ़ना है, यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का। ठीक है, तो इन तीनों विषय को मिलाकर इन तीनों टॉपिक का टेस्ट लिया गया था 9 नवंबर को सुबह 8 बजे। ठीक है, ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन पर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं और जो प्रश्नों का स्तर होता है वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं। तो टेलीग्राम पे वो सारे प्रश्न नहीं हो सकते क्योंकि प्रश्न कोई बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो एप्लीकेशन पर ही संभव हो पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज जो टेस्ट आपको दिए गए, उसका अगले दिन 9 नवंबर को 8 नवंबर को ये आपको टॉपिक दिया गया था और 9 नवंबर को सुबह 8 बजे इसका टेस्ट हो गया था। इस तरह से 24 आवर में ये टॉपिक आपका दोस्तों बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 नवंबर को पुनः आपको यहाँ पे धाराएं और जो राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उसको फिर से दिया गया। यूपी जीएस में आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करा लिया गया और कंप्यूटर सेक्शन में आपको दिया गया था कंप्लीट इनपुट डिवाइस आपको पढ़ के आना है। ठीक है, और इसी तरह से 10 नवंबर को सुबह इसका टेस्ट ऑर्गेनाइज करा लिया गया था ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन पे। तो इस तरह से फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं। परीक्षा जब आपकी नजदीक होती है तो पुनः एक बार इसको स्टार्ट किया जाता है, जिसमें आपके जो विषय होते हैं उन तीनों विषय को टारगेट आपको दिया जाता है और उसका फिर टेस्ट लिया जाता है। इसी तरह से लगभग हम लोगों ने 20 दिन में इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट किया था। ठीक है, अब आपका जब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो पुनः एक बार फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम 2.0 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर सेक्शन है, इन तीनों का टारगेट आपको दिया जाएगा और इनका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दोस्तों बात कर लेते हैं आपके सिलेबस पे कि वीपीओ का जो सिलेबस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके वीपीओ के सिलेबस में है क्या ये आईएएस पीसीएस यूपी पीसीएस की तरह है? नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था 65 मार्क्स। ठीक है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
इसी तरह से यूपी स्पेशल 20 नंबर का आपका पूछा जाएगा, जिसका जो टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 18 नंबर तक के यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो लगभग देखा जाए तो 20 दिन का टारगेट हम लोग पुनः लेके चल रहे हैं। अगर ये प्रोग्राम 23 या 24 मार्च से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 15 अप्रैल तक दोस्तों पूरे के पूरे टॉपिक पर, जितने भी यहाँ पे आप पार्ट देख रहे हो, इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पार्ट वाइज टॉपिक भी यहाँ पे लिख दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट 1 में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध हो गया, और पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब यहाँ पे जो छात्र नए हैं मैं उनको बता दूं कि इन दोनों टॉपिक का कंप्लीट मैराथन, ठीक है, इन दोनों टॉपिक का दोस्तों कंप्लीट मैराथन एक एक टॉपिक को कंपाइल करके YouTube पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे लगभग 10,000 छात्रों ने सिर्फ पार्ट 1 को देखा है और लगभग 4 से 5,000 छात्रों ने पंचायतों के वर्तमान स्वरूप को देखा है। तो लगभग 15,000 लोगों ने इसको अभी तक देख लिया है। अगर आप नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके इन दोनों मैराथन को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ग्राम पंचायत व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है, यही 2 पार्ट ऐसे हैं जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे पंचायती राज व्यवस्था का। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दोनों का मैराथन यूट्यूब पे अब तक अपलोड कर दिया गया है। तो इन दोनों टॉपिक का मैराथन आप लोग देख लीजिए, इसका फिर आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका 5वां टॉपिक है, जो कि 20 नंबर का आना है और सबसे ज्यादा प्रश्न आपका यहीं से पूछने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम स्वराज, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण योजना है, ग्रामीण पेयजल योजना है, और तीसरा आपका ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हैं। एक एक योजनाओं को PDF के माध्यम से दोस्तों आपको दिया गया है। लगभग हम लोगों ने 150 प्लस योजनाओं पे काम किया है। ठीक है, तो इसका अगर मैं वीडियो लाऊंगा, वीडियो बना के आपको दूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो पे उतना काम नहीं किया है। हम लोगों ने समग्र योजनाओं को समाहित करने का काम किया है। जैसे बड़े बड़े चैनल क्या करते हैं कि 4 घंटे में समग्र योजनाओं को करा देंगे। भाई 4 घंटे में 150 योजनाओं को कौन पढ़ा सकता है? तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण योजनाओं को लाके आपके सामने रख देते हैं, जो कि लगभग सभी लोग आप लोग पहले से जान रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी है कि आप योजनाओं को PDF के माध्यम से पढ़िएगा। ठीक है, लगभग 150 प्लस पेजेस में आपको सिर्फ योजनाओं का PDF दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना वैल्यूएबल कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे वीडियो पे निर्भर मत होइए। योजनाओं का अगर मैं वीडियो लाऊंगा तो लगभग 15-20 घंटे का सिर्फ योजनाओं का वीडियो बन जाएगा। तो वो उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि अगर आपको जितनी भी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, इसके बाद में जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्रामीण पेयजल है, स्वच्छता भारत मिशन है, इन सारी योजनाओं को अगर मैं आपको PDF के माध्यम से कंपाइल करके आपको एक जगह पर लगभग 150-200 योजनाएं दे देता हूं 150-200 पेजेस में, तो उसके बाहर दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछेगा ही नहीं, इतनी गारंटी है, क्योंकि लगभग सारी योजनाओं को आपको कवर करके दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो 5वें पार्ट का जो वीडियो है ये मैंने स्किप किया हुआ है। इसमें ज़्यादातर हमने PDF पर फोकस किया है, टेक्स्ट पर फोकस किया है, और बहुत ही आसान भाषा में जो भी चीज़ें हाईलाइट करने योग्य हैं उनको हाईलाइट करके आपको दे दिया है, ताकि आप लोग छांट पाए वहाँ पर कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में जो 6ठा पार्ट है आपका दोस्तों, यहाँ पर दोनों टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की एक एक धाराओं को दोस्तों मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, और इस पर आधारित जितने भी हार्ड लेवल के MCQ बन सकते हैं वो भी आपको एप्लीकेशन पर दे दिया गया है। बाकी दोनों का वीडियो, दोनों का जो टॉपिक PDF है, इसके बाद में दोनों के टॉपिक पे जो आधारित MCQ टेस्ट है परीक्षा स्तर के, वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे दे दी गई हैं। तो ये है आपका पूरा का पूरा तीनों विषय जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। अब आप गेस कर लो कि आपका सिलेबस दोस्तों यही है, यहीं से 100 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछेगा और यहीं से आपको फिर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इन तीनों विषय के जो डेली बेसिस पर लक्ष्य होंगे डे वाइज मैं आपको दूंगा, और 20 दिन के अंदर तीनों विषय के जो टॉपिक है उनको कवर कराऊंगा और उसका MCQ आपको दूंगा। ठीक है, तो जो MCQ थोड़ा सा बड़े हो सकते हैं, जैसा कि पंचायती राज व्यवस्था का MCQ बड़ा हो सकता है, तो वो आपको एप्लीकेशन पर ही सिर्फ दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यूपी स्पेशल और कंप्यूटर सेक्शन को हम लोग टेलीग्राम का जो हमारा पेड ग्रुप है वहां पे इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो टेलीग्राम पे होगा, और पंचायती राज व्यवस्था का जो टेस्ट होगा वो आपका एप्लीकेशन पर होगा। बाकी जो भी अगर इसमें कुछ चेंज करने योग्य होता है तो वो आपको टेलीग्राम पर मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रारूप रहने
वाला है, डेली बेसिस पर हम लोग आपको टारगेट देंगे और डेली बेसिस पर अगले दिन मॉर्निंग में उसका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए आपके पास समय कितना बचा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 23 मार्च से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज 22 अप्रैल है, जब मैं 22 मार्च है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 23 मार्च से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, जिसके बीच में हम लोग लगभग आपका तीनों विषय का जो टॉपिक है वो कवर करके पूर्णतः आपको दे दिया जाएगा। उसका MCQ सारी चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। तो 20-22 दिन में तीनों विषय का जो टॉपिक है, MCQ है, ये आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, 20-22 दिन का दोस्तों सफर आपको तय करना है। इसमें आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिव काम करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बैठ के पढ़ रहे हो, बीच में आप फोन चला ले रहे हो या कहीं पे चले जा रहे हो, ठीक है, या कुछ और बहाना कर रहे हो। ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देनी है और क्वालिटी स्टडी करनी है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो। अब कुछ भी पढ़ने का समय नहीं है। जितना PDF में आपको दिया गया है उतना ही अगर आप अपनी परीक्षा में पढ़ के जाते हैं तो गारंटी है दोस्तों, एग्जाम के बाद आप सभी लोग मुझसे मिलना, आप लोग खुद कहेंगे सर एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रश्न आपके PDF से फंस गया है। ठीक है, और एग्जाम के बाद दोस्तों एक बार हम लोग क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस भी करेंगे कि किस स्तर का प्रश्न पूछा गया है और उसका मैच कराएंगे अपने PDF से कि यहाँ पे ये प्रश्न देखो आपका एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो एक एक चीज को आपको दिया जाएगा और आप लोग क्वालिटी स्टडी पे फोकस कीजिए। अब क्वांटिटी पे फोकस मत कीजिए कि ये PDF पढ़ लेना, वो PDF पढ़ लेना। मार्केट में बहुत बुक्स हैं, बहुत PDF हैं, बहुत पेड बैचेस हैं, लेकिन आपको किसी एक पर निर्भर होकर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ में क्वालिटी स्टडी करते हुए एक PDF को दोस्तों आपको बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में वो बैठता चला जाएगा और परीक्षा में आप किसी भी प्रश्न को लेके असमंजस में नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता नहीं है कि आपको लगभग जैसे 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गए तो 10 प्रश्न में 3 प्रश्न तो आपसे छूट गया, 2 प्रश्न आपने 100% एक्यूरेसी के साथ में सही मार्क कर दिया और 5 प्रश्न के साथ ऐसा हो गया कि आप 2 ऑप्शन में फंस गए। वो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बार बार रिवीजन नहीं किया है। आपको आता तो है लेकिन 2 ऑप्शन ऐसा दे दिया जिसमें आप लोग फंस गए। तो वो कारण है सिर्फ और सिर्फ ना रिवीजन करने का। तो आपको बार बार रिवीजन करना है ताकि वो चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाए। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको दोस्तों, पार्ट 1 से 6 तक के सभी टॉपिक के PDF को आप पढ़ डालिए। PDF कहाँ पे मिलेगा? ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जाके PDF वहां से आप ले सकते हैं। PDF को प्रिंट अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। आप सब लोग प्रिंट आउट कराइए, उसका प्रिंट निकालिए। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका प्रिंट निकाल लीजिए। सभी के निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी निकालेंगे तो आपका 500-600 रुपये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि PDF वहाँ पे ढेर सारा दे दिया गया है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको पढ़ना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लो या शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दो। ध्यान दीजिए, तीनों विषय के दोस्तों जहां तक हो सकता है आपको शॉर्ट नोट बनाना है, क्योंकि जब 15 अप्रैल को ये आपका लक्ष्य खत्म हो जाएगा तो आपके पास आने वाले 7 दिनों में 10 दिनों के लिए कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसको आप लोग कम समय में रिवीजन कर पाएं। इसलिए शॉर्ट नोट बनाने का काम अगर अभी तक नहीं शुरू किया है आपने या आपके पास नहीं अवेलेबल है तो PDF को देखते हुए शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दो अभी। वो आपका लास्ट वीक में बहुत काम आएगा। ठीक है, और जितना हो सकता है उतना अभी आप पढ़ लीजिए। ऐसा ना हो कि ये समय निकल जाए और लास्ट टाइम में आपका इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाए। 15 अप्रैल के बाद में इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो जितना हो सकता है अभी समय है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना भी टॉपिक मैं दूंगा उसका टेस्ट दूंगा, वो सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा ताकि 15 अप्रैल के बाद में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप ना हो, एग्जाम को लेके डर जैसा माहौल ना हो जाए। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर परीक्षा में कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट होते हैं। हर परीक्षा में ये चीज़ होता है। कभी कभी लगता है कि पेपर बहुत टफ आएगा, आप एग्जाम जाके देते हो तो पता लगता है कि पेपर बहुत आसान आ गया था। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँगा कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, अगर आप डर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके जो दिमाग है ना वहाँ पे जाके वो डर बैठेगा और वो एग्जाम का जो एग्जाम पेपर होगा आपका वो उसको खराब कर देगा। तो किसी भी छात्र को डरना नहीं है और एक चीज़ नहीं करना है, आपको एक्सक्यूज नहीं देना है।
15 अप्रैल के बाद में कोई भी छात्र एक्सक्यूज नहीं देगा। तो दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि आपके मन से डर को निकालना है, क्योंकि डर के आगे दोस्तों जीत है, और एक्सक्यूज नहीं देना है, क्योंकि एक्सक्यूज के आगे दोस्तों हार है। अगर आप 15 अप्रैल के बाद में एक्सक्यूज देते हो कि मेरे पास समय कम बचा या मुझे अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाया, तो वो फिर आपको हार देगा। और डर अगर अपने मन से आप निकाल देते हैं तो फिर वो आपको जीत देगा। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन मंत्रा यही है कि दो चीज आपको डर निकालना है अपने दिमाग से, और दूसरा एक्सक्यूज देना बंद करना है। ठीक है, और मैक्सिमम सिलेक्शन दोस्तों आपका ओलंपिक स्टडी चैनल से होने वाला है। अब यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि हजारों छात्रों का, ठीक है, क्योंकि भाई हजारों मतलब 20-30 हजार छात्रों ने तो इनरोल ही नहीं किया है, लेकिन जितने छात्रों ने इनरोल किया है उसमें मैक्सिमम सिलेक्शन यही से होने वाला है। ठीक है, अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है वीपीयू में, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तब भी आप अपना यहां पे बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, आप परीक्षा में कॉम्पिटिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा है, जैसे एक बार आपने ग्राम पंचायत व्यवस्था को या यूपी स्पेशल कंप्यूटर सेक्शन को इसके पहले आपने किसी एग्जाम में पढ़ा है या दिया है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक बार अगर आपने कंप्लीट पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ लिया है तो आज से पढ़कर आप सिलेक्शन तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको डरना नहीं है, एक्सक्यूज नहीं देना है। कल से जो प्रोग्राम आपको दिया जाएगा उस प्रोग्राम को अटेम्प्ट कीजिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा आप लोग मत करिएगा कि जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं आप बस उतने पे ही निर्भर रहिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास समय बच रहा है तो वो आप अपना समय यूटिलाइज कीजिएगा, अच्छे से उसको यूज कर लीजिएगा। बाकी जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उस पर आपको फुल फोकस होकर वो टॉपिक तैयार करना है और अगले दिन उसका टेस्ट देना है। ठीक है, बैच में दोस्तों कैसे जोड़ना है मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट जो बैच आपको दिया गया है वो एप्लीकेशन पर दिया गया है। लगभग 400-450 पेजेस में आपको कंप्लीट पीडीएफ दिया गया है। ठीक है, ये सिर्फ ग्राम पंचायत व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का आपको अलग से पीडीएफ दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं को शामिल किया है। लगभग 150+ योजनाएं हैं। हर एक टॉपिक का वीडियो एक्सप्लेनेशन है, योजनाओं को छोड़ के, क्योंकि योजनाओं पर हमने मैक्सिमम योजनाओं पर काम किया है। लगभग सारी योजनाओं को कवर करने की हमारी पूरी कोशिश थी। ठीक है, बाकी यूपी स्पेशल और कंप्यूटर सेक्शन का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें परीक्षा स्तर के टॉपिक आपके वहां पे शामिल किए गए हैं। बाकी जो आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम 2.0 होगा, जिसमें लगभग अभी तक तो हमने 1000+ प्रश्नों पर तो टेलीग्राम बैच में प्रैक्टिस ही कर लिया है। जो छात्र पेड बैच में जुड़े हैं उनको पता होगा कि डेली बेसिस पर 30, 40, 50 प्रश्नों का सेट आपको कराया जाता है। ठीक है, तो लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्न वहाँ पर आप जब इनरोल होंगे तो वो आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आप जितने ऊपर जाएंगे उतने आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप ऐड होते हैं तो हर एक प्रश्न को पुनः एक बार आपका रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन पर मॉडरेट और हार्ड लेवल के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए गए हैं, जिसमें 7 तो आपका करा दिया गया है और 3 फुल लेंथ टेस्ट जब आप ये कर लेंगे 15 अप्रैल तक, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अटेम्प्ट कर लेंगे तो 15 अप्रैल के बाद में 3 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिया जाएगा, जो कि आपका एग्जाम से पूर्व टेस्ट होगा और वो आपको बता देगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में दोस्तों आपको क्या करना है कि ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक ऑलरेडी पिन कर दिया गया है। टेस्ट बैच और एक आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है, सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था का पीडीएफ दिया गया है, जो कि आपका 275 का है। उसको भी अगर कोई छात्र सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था का पीडीएफ चाहता है तो 275 में आपको कंप्लीट पंचायती राज व्यवस्था का पीडीएफ दे दिया गया है। बाकी और कोई इंक्वायरी हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। बाकी वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। कल से रेडी रहना है टेस्ट के लिए और डेली टॉपिक वाइज लक्ष्य के लिए। बाकी अगर आप वीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट या फिर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बैच यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से एक बार पुनः उसको पॉलिश करना शुरू कीजिए और जो भी टेस्ट मैं आपको दूंगा उसमें मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो कि 50 नंबर में आपके अभी भी 25 नंबर या 30 नंबर आ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर आपको लाने की कोशिश करनी है, 40+ नंबर लाना है, 45+ नंबर लाना है। इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।